नमस्ते, लव हिंदी मूवी बफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2017 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 दिखाऊंगा। आराम से बैठिए और देखिए। फिल्म खट्टपा से शुरू होती है, जो महिष्मति के भावी राजा अमरेंद्र बाहुबली की हत्या के बारे में बताता है। वह बाहुबली और बलदेव के बीच युद्ध का वर्णन करता है, जिसमें दोनों समान योग्यता के योद्धा साबित हुए। फिर भी बाहुबली अपनी त्वरित सोच से कई जानें बचाकर ज्यादा ध्यान खींचते हैं। इसीलिए राजमाता शिवगामी उन्हें राजा घोषित करती हैं और खट्टपा उनका सेनापति बनता है। 26 साल बाद एक शैतान दहन उत्सव होता है, जो उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। खट्टपा बताता है कि रानी मां शाही परिवार से हैं और शिव मंदिर नंगे पांव जाती हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। बाद में अमरेंद्र बाहुबली मंदिर और लोगों को बचाने के लिए हाथी को रोकने का कौशल दिखाता है। रानी मां गर्व से देखती है, जबकि लोग उसके प्रदर्शन और उत्तराधिकार का जश्न मनाते हैं। बाहुबली फिर कालकइयों सहित विभिन्न स्थानों पर हर लड़ाई जीतकर अपने मिशन पूरे करता है। इस बीच बालाल देव के पिता बिज्जल देव शाही महल के बाहर बाहुबली की परेड देखकर क्रोधित होते हैं। बिज्जल देव अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है, पर खट्टपा से बाहुबली के राज्याभिषेक की खबर सुनता है। निराशा में बिज्जल देव अचानक दीवार पर मुक्का मारता है और गुस्से में चिल्लाता है। खट्टपा संदेश देता है कि बिज्जल देव को हाथ नहीं, बल्कि दिमाग की कमजोरी के कारण सिंहासन नहीं मिला। दूसरी ओर रानी मां शिवगामी बाहुबली को खट्टपा के साथ राज्य का दौरा करने का आदेश देती है। हालांकि उसका नौकर अचानक बोला कि द्वारा अच्छा विचार नहीं, खासकर जब राज्याभिषेक पास है। फिर भी रानी मां शिवगामी ने कहा कि वे मूर्तियां मंदिरों से निकालकर देवताओं को बताती हैं कि प्रजा खुश है या नहीं। बाद में बाहुबली और कट्टप्पा ने राज्य में अपना दौरा शुरू किया। जैसे ही बाहुबली यात्रा में लोगों को देख रहा था, उसने अचानक नदी में तैरते कई शव देखे। कट्टप्पा ने बताया कि डाकू जल समाधि से लूट रोकना चाहते हैं। फिर वे आगे बढ़े और काला की राजकुमारी देवसेना से मिले, जो महिष्मति के पड़ोसी राज्य से थी। लेकिन उसके आने पर बाहुबली ने देखा कि डाकू देवसेना पर हमला कर रहे थे। कट्टप्पा ने बाहुबली को आश्वस्त किया कि वह चिंता न करे, उन्हें अब खुद को कष्ट नहीं देना है। कुछ देर बाद हमला आखिरकार समाप्त हो गया और दूसरी ओर बाहुबली को देवसेना से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसने अकेले 1 दर्जन डाकुओं को मार डाला था। बाहुबली लड़ाई के बाद उसके पास जाता है, खट्टपा की बात सुने बिना, क्योंकि वह देवसेना की खूबसूरती से मोहित हो गया था। बाद में खट्टपा बाहुबली की योजना सुनकर हैरान रह जाता है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता। खट्टपा बाहुबली की एक साधारण और अनाथ बनने की योजना को मान लेता है। खुशकिस्मती से देवसेना बाहुबली के जाल में फंस जाती है, जब खट्टपा खुद को उसका चाचा बताता है। फिर बाद में देवसेना उन्हें शाही महल में अपने रक्षक के रूप में नौकरी दे देती है। बाहुबली के लिए अच्छा मौका, वह शाही महल में देवसेना का रक्षक बनने का प्रशिक्षण लेता है। वहीं दूसरी ओर खट्टपा बाहुबली को राजकुमारी के साथ वक्त बिताने देता है। इस बीच बालाल देव को एक शाही रक्षक से खबर मिलती है कि बाहुबली और खट्टपा अभी कुंडल राज्य में हैं। दुर्भाग्यवश बालाल देव जानता है कि बाहुबली मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। उसका रक्षक भी मानता है कि बाहुबली ऐसा देवसेना के प्यार में करता है। बालाल देव का रक्षक उसे देवसेना का चित्र देता है। बालाल देव आश्चर्यचकित होकर अचानक देवसेना के प्रति वासना महसूस करता है। अपनी दुष्टता में बालाल देव पहला कदम उठाता है और महारानी शिवगामी से बात करता है। उनके आने पर बालाल देव देवसेना का हाथ मांगता है और अपने लोगों को उसका चित्र दिखाने का इशारा करता है। बाहुबली की भावनाओं से अनजान महारानी शिवगामी सहमत होती हैं और तुरंत कथाला को एक दूत भेजती है। वह बालाल देव को आश्वासन देती है कि वह देवसेना से विवाह करेगा। दूसरी ओर दूत जल्दी से विवाह प्रस्ताव को अहंकार से प्रस्तुत करता है। बाद में देवसेना को अंततः महारानी का संदेश प्राप्त होता है। हालांकि महिष्मति साम्राज्य से गठबंधन और विलासिता की घोषणा सुनकर वह अचानक अपमानित महसूस करती है। देवसेना तब कटु जवाब देती है कि उनकी सारी दौलत उसके लिए पैरों की धूल के बराबर है। देवसेना फिर राजमाता को एक जवाबी पत्र लिखती है। बाद में राजमाता अपने सैनिक से देवसेना का जवाबी पत्र सुनती है। देवसेना का जवाब सुनकर क्रोधित राजमाता बाहुबली को देवसेना की हत्या का आदेश देती है।
कटाला साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। बिज्जल देव रानी मां को बताता है कि बाहुबली कटाला के पास है और अकेले नहीं लड़ सकता, पर रानी मां अपनी योजना पर अड़ी रहती है और बाहुबली को देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश देती है। इस बीच कड़पा बाहुबली को रानी मां का संदेश पहुंचाता है। बातचीत के दौरान बाहुबली महल के बाहर पिंडारियों के हमले का संकेत देने वाला भोंपू सुनता है। बाहुबली तुरंत देवसेना के ममेरे भाई कामरा वर्मा को इसकी सूचना देता है। वर्मा पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन जब पिंडारी अचानक महल पर हमला करते हैं तो उसे यकीन हो जाता है। बाहुबली वर्मा की मदद करके हमले को विफल कर देता है और कटाला को बचा लेता है। सौभाग्य से कड़पा भी इस लड़ाई में बाहुबली और वर्मा का साथ देता है। हमले के बाद बाहुबली देवसेना और कटाला के लोगों की प्रशंसा में खो जाता है। वर्मा बाहुबली को धन्यवाद देते हैं, तभी कड़पा बीच में बोल पड़ता है कि वह देवसेना से प्यार करता है। फिर बाहुबली को महिष्मती से संदेश मिलता है कि देवसेना को बंदी बनाकर लाया जाए। रानी मां के प्रति वफादार बाहुबली देवसेना को यह संदेश बताता है। देवसेना के इनकार से बचने के लिए बाहुबली अपनी असली पहचान बताता है। सब आश्चर्यचकित होकर बाहुबली को सम्मान देने के लिए झुक जाते हैं। बाहुबली देवसेना से आदेश के बारे में बात करता है और उसकी रक्षा का वादा करता है। बाहुबली देवसेना को समझाते समझाते अचानक घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर देता है। खुशकिस्मती से देवसेना हां कह देती है और बाहुबली उसे महिष्मती ले जाता है। महिष्मती पहुंचने पर देवसेना के शब्दों से रानी मां और बाहुबली के बीच गलतफहमी हो जाती है। तो कड़पा रानी मां को सब समझाने जाती है, पर रानी मां सुनने से इनकार कर देती है। बाद में क्रोधित रानी मां बाहुबली को सिंहासन या देवसेना चुनने को कहती हैं और बाहुबली बिना हिचक देवसेना चुनते हैं। बाहुबली का जवाब सुनकर रानी मां उसी शुभ घड़ी में विजयदशमी की घोषणा करती है, जहां बलदेव महिष्मती के राजा बनेंगे। वहीं बाहुबली नए सेनापति बनकर समारोह और भव्य राज्याभिषेक की देखरेख करेंगे। हालांकि महिष्मती में बाहुबली की स्थिति उनकी लोकप्रियता को कम नहीं करती, बल्कि उनके लिए लोगों का प्यार और भी बढ़ जाता है। इधर बलदेव को लोगों से नफरत मिलती है। वे कहते हैं कि सिंहासन पर बाहुबली को होना चाहिए। फिर भी बलदेव पद छोड़ने से इनकार करता है और लोगों के विरोध को नजरअंदाज करता है। बाद में बाहुबली देवसेना की गोद भराई करवाते हैं। जैसे देवसेना उपहार लेने वालों का मनोरंजन करती है, वह अचानक कड़पा को अपने बच्चे का गॉडफादर बनने का सम्मान देती है। तब बालाल देव आकर बाहुबली को उपहार के रूप में कर्तव्य मुक्त कर उसकी जगह सेतुपति को नियुक्त करता है। बालाल देव का कारण है कि देवसेना हमेशा पति की उपस्थिति चाहती है, तो वह यह दे देता है। दुर्भाग्यवश बाहुबली बिना विरोध के इसे स्वीकार कर लेता है। जब बाहुबली बालाल देव को हथियार सौंपता है, देवसेना राजमाता की निष्क्रियता पर कहती है कि वह मूक दर्शक की तरह यह नाटक देख रही है। देवसेना बाहुबली को आदेश देती है कि वह बालाल देव का सिंहासन लेकर उसकी इच्छा पूरी करे। फिर सेतुपति को महिलाओं से छेड़छाड़ करते देख देवसेना और उसके बीच झड़प होती है। बाद में बाहुबली को देवसेना के बारे में खबर मिलती है और वह क्रोधित होकर दरबार में प्रवेश करता है। तब देवसेना अपने पति को बताती है कि उसके और सेतुपति के बीच क्या हुआ था। फिर सेतुपति दूसरी ओर रानी मां की तरफ बढ़ता है और उन्हें समझाता है कि देवसेना सच नहीं बोल रही। सबको चौंकाते हुए बाहुबली सेतुपति की गर्दन काट देता है, क्योंकि वह अपनी गलती नहीं मानता। इसके कारण रानी मां बाहुबली और देवसेना को शाही महल से निकालकर दंडित करती हैं। रानी मां और बालाल देव को पता नहीं, बाहुबली देवसेना लोगों के बीच खुशी से साधारण जीवन जीते हैं। बाद में जब बाहुबली लोगों की मदद करता है, बालाल देव दूर से अपने रक्षकों के साथ उसे देखता है। इस बीच बिज्जल देव वर्मा को यह कहकर फंसाता है कि बालाल देव बाहुबली की जान लेना चाहता है। बातचीत में बिज्जल देव वर्मा से कहता है कि उसे राजा को मारना होगा ताकि रिश्तेदारों की रक्षा हो। बिज्जल देव यहाँ तक कहता है कि बालाल देव को मरना चाहिए। बाद में बिज्जल देव वर्मा को गुप्त मार्ग से रात में चुपके से महल में घुसने में मदद करता है। जैसे ही वर्मा और उसके लोग घुसते हैं, बालाल देव उन्हें देख लेता है और मारने का आदेश देता है। दुर्भाग्य से मरने से पहले वर्मा को एहसास होता है कि बिज्जल देव ने उसे धोखा दिया था और आखिर अपने बेटे के साथ साजिश रच रहा है। निर्दय हत्या के बाद बिज्जल देव ने रानी मां को एक कहानी बनाकर बाहुबली को मारने के लिए राजी किया कि बाहुबली ने राजा की हत्या के लिए वर्मा को अपना खंजर दिया। बिज्जल देव ने यह भी कहा कि बाहुबली ने गुप्त मार्ग बताया
ताकि वर्मा जल्दी से बालाल देव के कमरे में घुस सके। इससे आश्वस्त होकर रानी मां मानती है कि बालाल देव खतरे में है और बाहुबली को मरना चाहिए। रानी मां जानती है कि बाहुबली की हत्या से लोग विद्रोह कर सकते हैं, फिर भी वह अपनी योजना पर अडिग रहती है। बाद में बालाल देव ने कड़पा को बाहुबली की हत्या का एक और विकल्प दिया। कड़पा आश्चर्यचकित होकर रानी मां को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होती। इसलिए कड़पा कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह बाहुबली की मौत नहीं चाहता। तब रानी मां कड़पा से पूछती है कि क्या वह उसे अपने बेटे की हत्या करते देखना चाहता है। कड़पा के आश्चर्य पर वह रानी मां से कहता है कि वह खुद यह काम करेगा। कड़पा, जो जीवन भर रानी की सेवा करने को बाध्य है, बिना विकल्प के उनका आदेश मानता है। फिर कड़पा एक अजनबी को बाहुबली को खतरे की सूचना देने का आदेश देता है। बाहुबली विश्वास करके देवसेना से कहता है कि उसे कड़पा की मदद करनी चाहिए। बाद में बाहुबली कड़पा को चिता से बचाता है जब डाकू अचानक हमला करते हैं। लड़ाई में कड़पा अंततः बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपकर उसे मार डालता है। बाहुबली की मृत्यु के बाद कड़पा देखता है कि बलदेव अचानक युद्ध में प्रकट होता है। तत्पश्चात कड़पा रानी मां को बाहुबली की मृत्यु की सूचना देता है। अंततः देवसेना महल पहुंचती है जब रानी मां अपने पाप का प्रायश्चित मांगती है। फिर रानी मां पानीतोड़ों को बाहुबली की मृत्यु के बारे में बताती है। फिर वो बच्चे महेंद्र बाहुबली को उठाकर सिंहासन पर बिठाती है। बाद में बालाल देव रानी मां को अपनी चाल बताता है और बिशजल देव गार्ड को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। रानी मां तुरंत नए राजा के साथ भाग जाती है और कड़पा की मदद से महल छोड़ देती है। रानी मां देवासना को भागने के लिए मनाती है, पर वो मना कर देती है। जैसे ही रानी मां भागती है, बालाल देव उसे तीर मारता है और वो नदी में गिर जाती है। बाद में बालाल देव महिष्मती का शासक बनकर देवासना को 25 साल तक कैद में रखता है। उसके बाद बालाल देव अपने सैनिकों को काला राज्य नष्ट करने का आदेश देता है। 25 साल बाद महेंद्र, जिसे शिवुडू या शिव कहा जाता है, आखिरकार अपनी मां देवासना से मिलता है। कड़पा की कहानी सुनकर वो तुरंत महिष्मती के योद्धाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। महेंद्र खुद को योद्धा बनाता है और विद्रोहियों से जुड़ जाता है जो देवसेना को महल से बचाने की कोशिश करते हैं। महेंद्र अपने दादा कड़पा को आदेश देता है कि वह सभी को, युवा और बूढ़े, उसके सामने इकट्ठा करे। फिर महेंद्र अपनी विद्रोही सेना को देखता है जिसमें गांव वाले और बिखरे सैनिक शामिल हैं। दूसरी ओर देवसेना अपने बेटे की बातें सुनते हुए उसे गुस्से से देखती है। महेंद्र फिर सेना को जो भी हथियार मिले लाने का आदेश देता है। कड़पा और अवंतिका की मदद से विद्रोही सेना महिष्मती राज्य को घेर लेती है। महेंद्र अब राज्य को शाप से मुक्त करेगा और घोषणा करता है कि वह इसे बालादेव से वापस लेगा। जैसे ही महेंद्र हमला शुरू करता है, बालादेव को पता चलता है कि देवसेना भाग गई है। बालादेव के गुस्से से चिल्लाते ही उसका रक्षक बताता है कि कड़पा विद्रोह करेगा। अपने आश्चर्य से बलदेव बालकनी पर जाकर विशाल दूरबीन से देखता है कि क्या उसका शाही गार्ड सच कह रहा है। दुर्भाग्य से बलदेव को पता चलता है कि देवसेना अपने बेटे और विद्रोही सेना के साथ राज्य की ओर आ रही है। कुछ देर बाद अंततः युद्ध शुरू हो जाता है। बलदेव अचानक युद्ध क्षेत्र में आकर देवसेना को फिर से पकड़ लेता है। तब कड़प्पा, महेंद्र और विद्रोही राज्य की ओर दौड़ते हैं और देवसेना को बचाने के लिए शहर की दीवारें तोड़ देते हैं। इसके बाद महेंद्र अपने चाचा बलदेव से अंतिम युद्ध करता है। लड़ाई के दौरान महेंद्र देवसेना के पिंजरे की जंजीरों से अपने चाचा को जकड़ लेता है। अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।